ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। कटारिया साहब, हम बात कर रहे थे जो पॉलिटिकल यहाँ पर दांव पे जिस तरह से चल रहे हैं, जिस तरह की राजनीतिक उथल पुथल राजस्थान में चल रही है, उसको लेकर के पिछले साल विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला सामने आया था। ऐसे आरोप लगे थे, फ़ोन टैपिंग के भी आरोप लगे थे। इसको लेकर दिल्ली से लेकर जयपुर तक बहुत उठापटक, बहुत शहमात के खेल चले हैं। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आप अपने आप को इस सब में कहाँ पाते हैं? देखो, मैं सोचता हूँ कि जो फ़ोन टैपिंग का विषय आया था, मुख्यमंत्री का ओएसडी किस अधिकार से फ़ोन टैपिंग के विषय को करता है? सबसे पहले तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। उसने किस अधिकार से फ़ोन टैपिंग के क्लिक को बाहर निकाला जो उसका अधिकार नहीं था? इसका मतलब मुख्यमंत्री स्वयं फ़ोन टैपिंग करा रहे थे, जिसके कारण से उनका ओएसडी ने स्वयं ने जो कंप्लेन लॉज हुई, वो सीएम हाउस से कंप्लेन लॉज हुई और महेश जोशी ने कंप्लेन लॉज कराई और एफआईआर दर्ज हो गई। फिर एफआईआर दर्ज होने के बाद जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाए उन सबको आपने बरी कैसे कर दिया और एफआईआर कैसे लगाई? अच्छा होता कि आप उस जांच को आगे बढ़ाते, जो दोषी होते उसकी जांच हो जाती, लेकिन आपने केवल एक हवा खड़ा कर दिया। बाकी लोगों में भय कैसे क्रिएट हो कि हम ऐसे फ़ोन टैपिंग से आप सबको भी उलझा सकते हैं, इसलिए कहीं इधर उधर मत भागना और कोई इधर उधर बातें मत करना। अच्छा, सरकार ने विधानसभा में स्वीकार किया? सरकार ने, हाँ बिल्कुल, मैंने इस विषय को उठाया था। मैंने कहा आपको फ़ोन टैपिंग का, आपको ओएसडी ने किसने अधिकार दिया कि फ़ोन टैपिंग कर सकता है? और वो क्लिक बना करके और सरकार को दे और उसके आधार पर महेश जोशी मुकदमा दर्ज कराए और मुकदमा दर्ज करके वाहवाही लूटें और उसके बाद उसी में आप एफआईआर लगा दें और उसी भंवरलाल शर्मा जी जिसके खिलाफ फ़ोन टैपिंग का मुकदमा है, वो आकर के आपके 8 सिविल लाइन में आकर के आपसे मिल के जाए और उसके बाद बरी हो जाए। ये कौन सा घटियापन है? एक और अभी राजस्थान में पहली बार इतिहास में हुआ है, बीजेपी की मेयर को सस्पेंड किया गया है। न केवल सस्पेंड किया गया बल्कि उन पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। इतिहास में पहली बार हुआ है ऐसा। लेकिन बीजेपी, जो समझ में आ रहा है, वो आपकी पार्टी, वो इसका उस लेवल पर पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठा नहीं पाई है, विरोध नहीं कर पाई है। देखो, मैं सोचता हूँ कि जिस प्रकार की घटना हुई थी, इस प्रकार की पहली घटना है किसी को इस प्रकार से निलंबित करना। इसके विरोध में हमने ठेठ नीचे के लेवल तक दिया, लेकिन उसके बाद प्रकरण कोर्ट और कचहरी के द्वारा चला गया और कोर्ट के डायरेक्शन के बाद जो विषय आगे बढ़ा है, उसके बाद कोर्ट की बात को इग्नोर करके उसके खिलाफ आंदोलन तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जो विषय है उस विषय को हमने नीचे तक उठाने का प्रयास किया। लेकिन अब जो कुछ भी निर्णय होगा वो कोर्ट के केस के द्वारा ही होगा। बतौर सीनियर लीडर, बतौर नेता प्रतिपक्ष के नाते मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अभी विधान परिषद का एक गठन का प्रस्ताव हाल ही में पारित किया गया है। मौजूदा राजनीतिक हालात के मद्देनज़र आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आखिर मतलब इतने साल बाद अब विधान परिषद की ज़रूरत क्यों आन पड़ी है? देखो, क्या है कि इसका प्रयोग हमने भी 2008 में वसुंधरा जी के समय में किया था। एक प्रस्ताव हमने भी पास किया था ताकि कुछ लोगों को, अच्छे लोगों का राय लेने में मदद मिले, इस प्रकार का सोच था। उसके बाद वो वहीं का रह गया। फिर 12 में कांग्रेस ने भी अपने यहाँ से प्रस्ताव पास किया। उस समय केंद्र में सरकार इन्हीं की थी। अगर ये चाहते थे कि वास्तव हम चाहते हैं तो थोड़ा अप्रोच करके करते। और उसके बाद फिर हमारी सरकार आई तो हमने भी एक कमेटी बनाई थी मंत्रियों की कि जो जाकर के जहाँ दूसरा हाउस बना हुआ है उसका स्टडी करके आए कि उसकी क्या रिपोर्टिंग है, किस तरह से सफलता है, क्या काम हो रहा है। वो रिपोर्ट ठीक तरह से सबमिट नहीं हुई और वहीं रह गया। अभी बेमौसम बारिश हुई है, न तो किसी ने पूछा कि आप हाउस बनाओ। अभी इसलिए किया कि इन्होंने देखा कि असंतोष को कैसे चैनलाइज करें, तो एक गुड़ लगाने का काम किया उनको, कोहनी को, और गुड़ लगा दिया कि भैया यहाँ नहीं तो वहाँ एडजस्ट करेंगे। बाकी इस समय न तो कोई विषय था न कुछ नहीं था। अचानक बम फटा और वो भी ऐसे समय फटा जब केंद्र में बीजेपी का राज है, तो वहाँ प्रस्ताव पहले से ही पड़े हुए हैं, उन पर ही विचार नहीं हुआ, तो आपका होने का कोई सवाल ही नहीं। तो ये तो केवल और केवल अपने लोगों में बीच में जो असंतोष भड़क रहा है, उस असंतोष को चैनलाइज करने के लिए बेमौसम बारिश करी। अच्छा, आप इतने सीनियर लीडर हैं, 8 बार आपने विधानसभा के सदस्य रहे हैं, 1 बार लोकसभा के भी सदस्य रहे हैं। नई जो पौध आ रही है, नए जो नेता आ रहे हैं, नए जो एमएलए आ रहे हैं, उनको भी आप देखते हैं और ये मतलब एक धारणा सी बन गई है जो नज़र आने के बाद में कि वो लोग विधानसभा की कार्रवाई में इतना रुचि नहीं दिखाते हैं।
आप जैसे सीनियर लीडर वहाँ पर कार्रवाई के दौरान लगातार बैठे हुए होते हैं, तो आप इस सबको किस तरीके से देखते हैं कि क्या जो नए नेता हैं उनको विधानसभा की जो पूरी कार्यप्रणाली है उन सबके लिए नए सिरे से उनको शिक्षित करने की जरूरत है? देखो क्या है कि लगातार 3-4 विधानसभा के अंदर धीरे धीरे विधानसभा का डिस्कशन कमज़ोर होता जा रहा है, चाहे वो सरकार हमारी रहे हो चाहे गहलोत साहब की रही हो, ठीक प्रकार से काम नहीं करते और उसके कारण से विधानसभा के फ्लोर का उपयोग जिस प्रकार से होना चाहिए था वो शिक्षण हुआ नहीं। हम लोगों का शिक्षण भैरव सिंह जी के ज़माने में हुआ और उस समय हरदेव जोशी और जो लोग थे बड़े बड़े वो सब पूरे हाउस में बैठते थे। दुर्भाग्य से अब हाउस का नेता ही हाउस की उपस्थिति जीरो। जब हाउस के लीडर की उपस्थिति नहीं रहती है या प्रमुख नेताओं की जब उपस्थिति नहीं रहती है तो हाउस कमज़ोर होता ही जाता है। तो उसका एक कारण ये भी है और ये पिछले 2-3 टर्मों में जिसमें हमारी सरकार भी रही बाकी रही तो कम से कम इस समय उपलब्ध रहना सदन के नेता का, हाउस का डेकोरम कमज़ोर पड़ता जा रहा है और उसके कारण से नए लोगों को दूसरा क्या है कि नए लोगों को जिस प्रकार का शिक्षण मिलना चाहिए, जिस प्रकार से डिस्कशन में उनको रुचि आनी चाहिए वो उसे आनी है। हाउस का डेकोरम जब अच्छा होता है तो हर सदस्य बैठना चाहता है, जब इधर उधर की बातें होती है तो उसमें रुचि नहीं होती। कुछ उसकी कमजोरी है, कुछ हम लोग जो सीनियर हैं वो हाउस का डेकोरम बनाने में जितना हमको ध्यान देना चाहिए उसमें हमारी कमजोरी के कारण से हम उसको इतना आकर्षित नहीं कर सके। जबकि वास्तव में होना चाहिए कि विधायक का एकमात्र काम कानून बनाना है और जो कुछ हो रहा है उसको ठीक प्रकार से चलाना ये हमारी जिम्मेदारी है। और ये कहाँ से होगी? हाउस और हाउस की कमेटियों से होगी। दुर्भाग्य ये है कि हाउस जितना चलना चाहिए और जिस प्रकार से डिस्कशन होते हैं उसमें कमी आई और कमेटियाँ तो बिल्कुल डिफंग हो गई, केवल आना और जाना वाला काम रह गया। जबकि हाउस से भी ज़्यादा अगर विधायक कमेटियों में बैठ करके सरकार के कामकाजों का विश्लेषण करता रहे तो मैं सोचता हूँ सरकार भी अलर्ट रहेगी और जनता को भी उसके हक को पहुँचाने में हम सफल होंगे। लेकिन इस मामले में लगातार गिरावट आ रही है। तो हमसे बातचीत करने के लिए, इस खास मुलाकात में आने के लिए कटारिया साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका न्यूज़ 18 का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आज मुझे बुलाकर अपनी बात रखने का मौका दिया। खास मुलाकात में आज बस इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। पार्टी में बाहर गुटबाजी, बयानबाजी साफ नजर आ रही है। मैं सोचता हूँ इस गुटबाजी